अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम आज आपको मशवरा देंगे कि जनरल स्टोर कैसे खोलें और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। 5 बातें जो हमारे जहन में आ रही थी आपके साथ भी शेयर करते हैं। इन बातों को आप नोट कर लें, वो अपने पास लिख लें। ये चीज़ें अगर आप 5 कर सकते हो तो दुकान खोलें, वरना दुकान किराने का स्टोर बिल्कुल भी आप जो है ना खोलें। वीवर, उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर आप किराने का काम करते हैं तो आप अगर किसी से पैसे उधार पे लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है, उधार आपका 4 महीने का 5 महीने का टाइम होगा। 4-5 महीने के टाइम पे अगर आप पैसे लेते हैं, ज़ाहिरी बात है आपने पैसे भी रिटर्न करने हैं, पैसे आपने उस बंदे को वापस करने पड़ेंगे। जब आप उसे पैसे वापस करेंगे तो क्या होगा, आपका कारोबार जो है फिर ज़ीरो पे आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आपको नए सिरे से जो है ना कारोबार का सिस्टम चलाने के लिए फिर आपको पैसे चाहिए होंगे। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि कोई ऐसा दोस्त आपको कर्ज़ हँसना दे देता है कि भाई आप ये पैसे लें, आप कारोबार करें, आपके पास जब हुए दे देना, या आपको 2 साल का टाइम, 3 साल का टाइम देता है, फिर तो ये काम चल सकता है, फिर तो आप इस काम को चला सकते हैं। वरना अगर आप कर्ज़ हँसना के बगैर अगर कुछ टाइम के लिए पैसे लेते हैं तो व्यूअर, इसके लिए आपका काम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आप जो है ना थोड़े टाइम के लिए काम तो करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना आपका काम जो है बिल्कुल दोबारा से जो है ख़राब हो जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। तो अगर मतलब कुछ टाइम के लिए आपको पैसे मिलते हैं तो आप जो है ना इस काम को जो है चला सकते हैं, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वीवर, अगर आहिस्ता-आहिस्ता अगर थोड़े-थोड़े आप करके दे सकते हैं, तो अगर वो कहता है कि मुझे आप थोड़े-थोड़े आहिस्ता-आहिस्ता करके दे दें, तो फिर भी वीवर आपका जो है ना कारोबार जो है वो चल सकता है और बहुत अच्छा चलेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि वीवर, बद-अखलाक आदमी, वो अखलाक जिसका नहीं है और बदतमीज़ी से कस्टमर के साथ पेश आता है, वो बंदा ये काम बिल्कुल भी ना करे, उसके काम के करीब भी ना जाए। जिस बंदे का अखलाक नहीं है, वो इस काम को बिल्कुल भी जो है ना नहीं कर सकता। तो ये काम अगर करना है तो इखलाक का होना बहुत ज़रूरी है। इखलाक के साथ कस्टमर के साथ पेश आएँगे तो ये काम, आप इस काम को आगे चला सकते हैं। और अगर अखलाक के साथ पेश नहीं आएँगे तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा वीवर। कई लोग देखे हैं जो बद-अखलाक होते हैं, सामान बेशक आप सस्ता भी देंगे तब भी आपके पास कोई नहीं आएगा। अगर रेट आप मुनासिब रखेंगे, अखलाक अपना अच्छा रखेंगे, कस्टमर एक भी आएगा, वो 10 कस्टमर आपके साथ और भी लाएगा, और भी बना के आहिस्ता-आहिस्ता आपके पास आता रहेगा। तो भी फिर इस तरह आपकी दुकानदारी भी चलेगी और आपका काम भी अच्छा होगा। और भी तीसरा ये है कि अगर आप अकेले हैं तो इस काम को बिल्कुल भी ना करें। अगर अकेले हैं तो ये काम जो है ना वक़्त माँगता है, टाइम माँगता है, इस काम के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम नहीं दे सकते तो फिर भी आप इस काम को बिल्कुल ना करें, अगर आप अकेले हैं। हाँ, अगर आप घर के 2 फ़र्द हैं तो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नमाज़ के लिए दुकान बंद करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, और इसके अलावा और बाकी दुकान की मैनेजमेंट जो है ना, दुकान को देखना पड़ता है, दुकान की सेटिंग, दुकान का सामान लाना करना, हज़ारों मसले होते हैं। अगर एक बंदा बीमार होता है, दूसरा उसकी जगह पे जो है ना टाइम दे देता है, और कोई गमी खुशी में जो है ना इंसान एक आध शामिल हो जाता है और दूसरा दुकान को टाइम देता है, तो इस तरह दुकान भी चलती रहती है, आपका कारोबार चलता रहता है, कारोबार भी नहीं ख़राब होता, तो आपके जो बाकी मामलात हैं वो भी जो हैं वो अच्छे तरीके से तय हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर वीवर, ये काम ऐसा है कि इसके अंदर आपको पता है छुट्टी, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती। तो इस काम को जो है ना करने के लिए ईद वाले दिन भी आपको दुकान खोलनी पड़ती है। तो आप अगर इस काम को इस तरीके से अगर अकेले कर सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल है अकेला काम करना। क्योंकि ईद वाले दिन भी आपको पता है कि किराने का काम है, खोलनी पड़ती है, ड्यूटी देनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि वीवर, लोकेशन लोकेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। वीवर, ऐसी जगह दुकान न डालें जहाँ ना आबादी हो, ना गाँव लोगों की आमदो-रफ़्त हो। बिल्कुल वीरान जगह पे दुकान डाल के बैठ जाएँ तो आप कहें फिर हमारा काम नहीं हो रहा या हमारा काम नहीं है। वीवर, ये है कि ऐसी जगह हो जहाँ आबादी हो, लोगों की आमदो-रफ़्त हो, आमदो-रफ़्त लोगों का आना-जाना ज़्यादा हो, तो उस जगह पे वीवर आप इस काम को चला सकते हैं। अगर लोगों की आमदो-रफ़्त नहीं है और आबादी वाली जगह भी नहीं है, वीवर फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका काम करना, ऐसी जगह पे बैठ के टाइम भी ज़ाया करना, और जो है ना बाकी कारोबार भी जो है ना फिर ऐसे नहीं चलता जहाँ जैसा आबादी वाली जगह पे चलता है। और तीसरा वीवर ये है कि
तजर्बा आपका, तजर्बा आपको होना चाहिए। तजर्बे के बगैर भी इस काम को बिल्कुल ना शुरू करें, क्योंकि अगर तजर्बा नहीं होगा तो आप इस काम को कैसे शुरू करेंगे। ठीक है, लेना बेचना इतना मसला नहीं है, हर बंदा यही समझता है। लेकिन वीवर इस काम के अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतना मतलब बाज़ चीज़ों में ऐसे दो नंबर चीज़ें आ जाती हैं जो हर बंदा नहीं समझता। समझता वो है जो उसका थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम करता है। तो उसके लिए वीवर इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी का कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, उसके पास अगर कुछ टाइम के लिए आप बैठ जाएं, कुछ टाइम आप दुकान को दें, और उसके पास टाइम निकाल के आप जो है ना वक्त अपना निकालेंगे, तो फिर उस काम को आप कर सकते हैं। वक्त से मुराद ये है वीवर, आपको पता चलेगा ये कैसे ख़रीदारी कर रहे हैं, ये कैसे ले रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं। तो कौन सा सामान एक नंबर है, कौन सा दो नंबर है, कौन बंदा जो है एक नंबर सामान हमें ला के दे रहा है, कौन दो नंबर दे रहा है। तो वीवर ऐसी चीज़ों को अगर आप परखेंगे, देखेंगे, तो सामान लेना कैसे है। ये ना हो बस किस जगह पे आप बैठे हैं, आपने लेनी कोई और चीज़ हो और ले कुछ और लें, तो कुछ और चीज़ ले लें, फिर इसमें भी बड़े मसले मसाइल हैं। कोई चीज़ किसी जगह पे चलने वाली होती है, कोई नहीं चलने वाली होती। अपने हिसाब किताब को देख के आपने स्टार्ट करना है, तो कम चीज़ों से लेके कम मतलब चीज़ें, जितनी थोड़ी चीज़ों से लेके आप स्टार्ट करेंगे तो आपका काम भी चलेगा, आपको समझ भी आएगी, पता चलेगा कि हमने करना क्या है, बेचना क्या है। तो अगर आप ज़्यादा सामान लेके बैठ जाएंगे, अब वीवर अपने खुद तजर्बे की बात बताऊं कि जब हमने दुकान का स्टार्ट लिया तो हमें पता नहीं था। शुरू में हमारे पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसके हम लोगों ने कोई बिस्किट बिस्किट वगैरह, जैम वगैरह, अचार वगैरह और कोई इस तरह के मुख्तलिफ थोड़े से आइटम वगैरह लेके हम लोग बैठ के, बाकी हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। तो फिर हम बड़े परेशान हो गए कि भाई अभी हमने क्या करना है, अभी क्या करना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम उन कंपनी वाले कुछ जानने वाले थे, उनके पास दोबारा से गए। भाई ये हमें पता नहीं था, तो हम लोगों ने ये सामान कुछ ज़्यादा ले लिया, आप हमसे काइंडली वापस ले लें। तो हमने हमारे पास पैसे नहीं है, हमने और सामान भी डालना है। तो वो लोग भी अच्छे थे, उन उन लोगों ने हम लोगों से सामान भी उठा लिया, हमें पैसे दोबारा मिले। फिर हमने उसके बदले जो हमें पता चला दुकान का कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं दुकान के अंदर, यही डालनी पड़ती हैं। फिर उस हिसाब ने हम इस काम को स्टार्ट किया। फिर करते 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 अल्लाह ने कतरे 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 से जो है ना वाकई दरिया बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह दरिया बना भी, क्योंकि शुरू में तो कुछ भी नहीं था। अभी हमें पता चल रहा है कि वाकई ये काम अच्छा है और कैसे करना चाहिए, कैसे करना था। तो वीवर आपको भी मशवरा देंगे, काम को थोड़ा सीख के करें तो ठीक है। अगर काम को सीख के कह रहे हैं, सीखने के बगैर तो उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। तो वीवर इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।